साल था 712 ईस्वी। अरबों की आंखों में एक सपना पल रहा था। भारत की भूमि में घुसने का सपना। सोने की चिड़िया कही जाने वाली इस धरती की दौलत और धर्म दोनों अरबों को आकर्षित कर रहे थे। सिंध पर उस समय राजा दाहिर का शासन था, लेकिन अरब सेनाओं की अगुवाई कर रहे थे एक युवा लेकिन तेज तर्रार सेनापति मोहम्मद बिन कासिम। धर्म प्रचार और धन लूट की मंशा से आए अरबों ने जबरदस्त हमला किया। राजा दाहिर ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन आखिरकार पराजित हुए और इस तरह भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ। अरबों के बाद अब बारी थी तुर्कों की। गजनी राज्य की बागडोर संभाली महमूद गजनवी ने। अल्पतगीन द्वारा स्थापित साम्राज्य के उत्तराधिकारी और सुबुक्तगीन के पुत्र 997 ईस्वी में महज 27 वर्ष की उम्र में वो गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा ने उसे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधियां दी। अब महमूद के इरादे और भी मजबूत थे। वो भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाला था। महमूद का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में हुआ, जयपाल नामक हिंदू शाही राजा के खिलाफ। जयपाल हारा। 1008 में उसने नगरकोट पर हमला किया। यह मूर्ति पूजा के खिलाफ उसकी पहली बड़ी जीत मानी गई। थानेश्वर से लेकर मथुरा हर बड़े धार्मिक स्थल को उसने लूटा। कांस्य की बड़ी मूर्तियां तोड़कर गजनी ले गया। 1024 ईस्वी में महमूद ने किया सबसे चर्चित हमला सोमनाथ मंदिर पर। यहां से उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति मिली, लेकिन लूट आसान नहीं थी। अहिलवारा के राजा ने मंदिर की रक्षा की कोशिश की। लौटते वक्त जाटों ने उस पर हमला कर दिया और कुछ धन लूट लिया। 1027 में महमूद ने जाटों के विरुद्ध अंतिम भारतीय आक्रमण किया और 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके दरबार में कई विद्वान थे, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, जिनके ग्रंथों से हमें आज इतिहास की जानकारी मिलती है। अब गजनी साम्राज्य के बाद आया गौर राज्य, जहां 1073 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गद्दी संभाली। उसका पहला हमला 1075 में मुल्तान पर था। फिर उसने 1078 में पाटन, गुजरात पर हमला किया, लेकिन भीम द्वितीय ने उसे बुरी तरह हराया। प्रथम तराइन युद्ध 1991 में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया, लेकिन अगले वर्ष गोरी ने पलटवार किया और इस बार वो सफल रहा। मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए प्रदेशों का जिम्मा अपने गुलाम सेनापतियों को सौंप दिया और गजनी लौट गया। लेकिन भारत पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहीं से शुरू हुआ गुलाम वंश का काल। 15 मार्च 1206 को मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई, लेकिन इतिहास में उसने जो अध्याय जोड़े वो आज भी हर परीक्षा, हर किताब में दर्ज हैं। यही थी अरबों और तुर्कों द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की कहानी, जिसने बदल दी भारत की राजनीति, संस्कृति और शासन की दिशा।